बात करेंगे गुरुग्राम में कैसे एलविश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपियों का पुलिस ने सबक सिखाया। यूपी में आज कहां कहां पुलिस की गोली चली और कितने इनामियों को पुलिस ने लंगड़ा बना दिया एनकाउंटर करके। खाद को लेकर कहां कहां हंगामा बरपा है, इसकी भी आपको डिटेल देंगे तस्वीरों के साथ और उसकी वजह क्या है। लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं 10 वीडियोस में आज की धुआंधार एक्शन रिपोर्ट। अबे मारे पत्थरबाजों को गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते जाइए, लेकिन पत्थरबाजों की गिनती खत्म नहीं होगी। अबे मारे पचास से ज्यादा दबंगों ने एक साथ एक शख्स के घर पर हमला बोल दिया। दबंग पत्थरबाजी करने लगे। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोग भी लाठी डंडे लेकर मैदान में उतर गए। इसके बाद ये इलाका कुरुक्षेत्र बन गया। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, खूब पत्थरबाजी हुई। जब दबंगों पर सामने वाला पक्ष भारी पड़ने लगा, दबंग एक एक कर भाग खड़े हुए। मारपीट की पूरी घटना गोरखपुर के हांसुपुर हार्बर्ट की है। दोनों पक्षों के बीच भूमि विवाद बताया जा रहा है। दोनों पक्ष यादव समाज से आते हैं। एक पक्ष पन्नेलाल यादव का है तो दूसरा पक्ष भज्जू यादव का है। जमीन विवाद में भज्जू यादव ने अपने साथियों के साथ पन्नूलाल यादव के निर्माणाधीन घर पर धावा बोल दिया। पहले दोनों पक्षों में कहा सुनी हुई, फिर गाली गलौज। इसके बाद देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई। पत्थरबाजी और मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। आनंद फानंद में सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को कंट्रोल में किया। अब पुलिस दोनों पक्षों की तहरीर पर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। नीचे जमीन पर एक शख्स गिरा हुआ है और दबंगों की टोली लात घूंसे से पीट रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से ज्यादा दबंग एक शख्स को जमीन पर गिराकर पीट रहे हैं। कोई लेफ्ट से, कोई राइट से, कोई ऊपर से। पीड़ित के ऊपर दनादन लातों की बारिश कर रहा है। पीड़ित बचने के लिए उठने की कोशिश करता है तो दबंग घूंसे से पीटने लगते हैं। पीड़ित फिर से जमीन पर गिर जाता है। अब मारपीट का दूसरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में दबंग पीड़ित का बाल पकड़े हुए हैं और इसके ऊपर थप्पड़ और मुक्की की बारिश कर रहे हैं। मारपीट का यह वीडियो ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के मंगलमय कॉलेज के पास का है और दबंग जिसे पीट रहे हैं वो एक छात्र है। किसी बात को लेकर छात्र की दबंगों के साथ कहासुनी हो गई। इसके बाद दबंग भड़क गए और पीड़ित छात्र को जमीन पर गिराकर बुरी तरह से पीट दिया। मारपीट का भी यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस एक्शन में आ गई है और मामले की जांच में जुट गई है। एक युवक को कुछ लोग पकड़े हुए हैं और कुर्ते पायजामे में मौजूद लोग उसके ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर रहे हैं। युवक कुछ समझ पाता इससे पहले दबंग दुकानदार इसके ऊपर टूट पड़ते हैं और दनादन थप्पड़ चलाने लगते हैं। युवक के चेहरे पर, गाल पर, सिर पर कुर्ते में मौजूद दबंग लगातार वार पर वार कर रहे हैं। इससे पहले भी युवक की दबंगों ने पिटाई की थी। पीड़ित युवक फुटवियर का दुकान चलाता है। मारपीट करने वाले दबंगों की दुकान भी पड़ोस में ही है। पीड़ित का आरोप है कि मारपीट करने वाले दोनों दबंग दुकानदार साफ सफाई के बाद कूड़ा उसके दुकान के सामने फेंक देते थे। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो दबंग दुकानदार भड़क गए। फुटवियर की दुकान चलाने वाले युवक की पिटाई कर डाली। मारपीट की पूरी घटना यूपी के बरेली के बड़हेरी थाना क्षेत्र का है। अब पीड़ित की शिकायत पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ओ भाई दिन दहाड़े रिहायशी इलाके में गजराज सैर पर निकले हैं। वो भी अकेले नहीं बल्कि झुंड में। हाथियों के झुंड का ये वीडियो उत्तराखंड के हरिद्वार का है। हरिद्वार के जगजीतपुर में इन विशाल हाथियों को देखकर लोगों की चीख निकल गई। ओ भाई
गांव में हाथी को देखकर डर की वजह से लोगों की जुबान लड़खड़ाने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते हाथियों का झुंड झुरमुट होते हुए खेतों की तरफ बढ़ चला। यह हाथियों का झुंड जहां से भी गुजरा खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर गया। इससे पहले 19 अगस्त को भी हरिद्वार में हाथियों का झुंड रिहायशी इलाके में दिखा था। हाथियों को देखकर अफरा तफरी मच गई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। एक साथ 3-3 हाथियों को देखकर लोग डर गए। और इस बार हरिद्वार के जगजीतपुर इलाके में यही 3 हाथी फिर से दिखे हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। देखो बाउंसर्स उसके खून हो गया ये खून देखो। बरेली के इज्जत नगर इलाके में एक होटल में बार उद्घाटन कार्यक्रम में जश्न के बीच अचानक बवाल हो गया। जमीन पर गिरा युवक और उस पर हो रही ताबड़तोड़ लात घूंसों की बरसात। ऐसा लग रहा है मानो कोई शिकार पड़ा हो और पूरा झुंड उस पर टूट पड़ा हो। देखो बाउंसर्स उसके खून हो गया ये खून देखो। एक तरफ युवक पिट रहा है, दूसरी तरफ लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। जब तक बाउंसर्स पिट रहे युवक को बचाते, तब तक वो लहूलुहान हो चुका था। बड़ी मुश्किल से वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। कहीं किसी के कपड़ों पर खून लगा है, तो कहीं किसी के हाथ पर, फर्श पर जगह जगह कांच के गिलास टूटकर बिखर गए हैं। मामला बरेली के इज्जत नगर इलाके में एक होटल में बार उद्घाटन कार्यक्रम का है, जहां जश्न के बीच अचानक बवाल हो गया। शराब के नशे में चूर 2 गुट के बीच मामूली कहासुनी ने मारपीट का रूप ले लिया, जिसमें होटल स्टाफ भी बीच बचाव में घायल हो गए। हंगामे और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें युवकों को मारपीट और हाथापाई करते देखा जा सकता है। जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया। इस दौरान पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में कुछ लोगों का चालान भी कर दिया। एक शख्स को रेत से ढक दिया गया है। कुछ लोग हाथ में मालिश कर रहे हैं। रोने गाने की भी आवाज सुनाई दे रही है। दरअसल यहाँ पर एक मरे हुए शख्स को तंत्र मंत्र से जिंदा करने की कोशिश हो रही है। गांव वालों की भीड़ लगी है, तांत्रिक भी मौजूद है। तांत्रिक के आदेश पर 2 लोग मृतक के दाईं और बाईं हाथ की हथेली को जोर जोर से रगड़ रहे हैं। मृतक शख्स के पूरे शरीर को रेत से दबा दिया गया है और इस शख्स को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। मृतक शख्स को तंत्र मंत्र से जिंदा करने की कोशिश का ये वीडियो यूपी के पीलीभीत के घोंगचाई थाना क्षेत्र के लुकटिहाई गांव का है। जहां दाताराम नाम का शख्स बांस काटने के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। हाई टेंशन तार की चपेट में आते ही मृतक बेहोश होकर गिर गया। इसके बाद परिजन और ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन परिजनों ने दाताराम को अस्पताल न ले जाकर तंत्र मंत्र के जरिए इलाज करना बेहतर समझा। अंधविश्वास के चक्कर में शव को करीब 1 घंटे तक रेत में दबा कर रखा गया, लेकिन जब हालात में कोई सुधार नहीं हुआ, तब परिजन मृतक दाताराम को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक दाताराम की मौत हो चुकी थी। पानी की बौछार, वाटर कैनन के बीच लाठीचार्ज, गली में दुकानों के अंदर छिपे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पटना के सड़कों पर महिलाओं, बुजुर्गों और नौजवान जो भी यहां मौजूद था, पुलिस वालों ने किसी को नहीं छोड़ा। पुलिस जब एक्शन में आई तो लोग बचने के लिए मॉल, दुकान, रेस्टोरेंट में घुस गए। अफरा तफरी में सड़क किनारे मौजूद दुकानों पर लोग चढ़ गए, जिसके कारण ठेला दुकानदारों को भी नुकसान का सामना करना पड़ा है। हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग को सरकारी सेवा घोषित करें। हम लोग का मानदेय कम से कम 30,000 होना चाहिए, तो कमीशन से काम नहीं चलेगा। हम लोग का है कि मानदेय जो 30,000 रुपया है वो दीजिए, कमीशन हम लोग नहीं चाहिए।
क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार गुप्ता मधेपुरा। लाठीचार्ज हुआ आप लोगों पर? नहीं, थप्पड़ से मारा गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया? लाठीचार्ज कर रही है। जिन लोगों पर पानी की बौछार हो रही है, जिन्हें पुलिस वाले लाठी चार्ज कर खदेड़ रहे हैं, ये सभी राशन डीलर्स हैं जो कमीशन की जगह अपनी मानदेय को 30,000 करने की मांग कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर पूरे बिहार के राशन डीलर्स पटना के डाक बंगला चौराहे पर इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद जाम लग गया। जाम को खुलवाने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज के बाद डाक बंगला चौराहे पर अफरा तफरी मच गई। अरे मत जाओ रे, अरे छोड़ दे रे। एक शख्स को जमीन पर गिराकर लातों से पीटा जा रहा है। दूसरा शख्स बचने के लिए दुकान के अंदर से बाहर की तरफ भागता है, लेकिन दबंग उसे भी पकड़ लेते हैं। धक्का देकर पीड़ित को जमीन पर गिरा देते हैं और फिर पैरों से पीटने लगते हैं। अब इधर देखिए, दबंगों की पिटाई से यह शख्स अधमरा हो गया है, लेकिन इसके बाद भी दबंग इसे पीट रहे हैं, थप्पड़ घूंसे से मार रहे हैं। अरे मत जाओ रे, अरे छोड़ दे रे। दबंगों की भीड़ दो लोगों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। दबंग इन्हें बहुत ही बेरहमी से मार रहे हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए दूसरा पीड़ित शख्स उठता है और दबंग से हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार लगाता है। पीड़ित दबंगों से बातचीत करता है। उधर पीछे दबंग पीड़ित के दूसरे साथी को फिर से मारने लगते हैं। अरे मत जाओ रे, अरे जे, अरे रोला, अरे नाम मत लगा। दबंगों ने इतना पीटा कि एक शख्स जमीन पर अधमरा पड़ा है। दूसरी तरफ पीड़ित की स्कूटी जमीन पर गिरी हुई है, लेकिन इसके बाद भी दबंग मानने को तैयार नहीं है। मारपीट की पूरी घटना यूपी के फिरोजाबाद जिले के दक्षिण थाना क्षेत्र के सुहाग नगर की है। अब पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर तलाश में जुटी है। हट जा, मत रो, हट जा, एक शख्स जमीन पर गिरा हुआ है, अधमरा हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी 3 से 4 दबंग दनादन लाठियां बरसा रहे हैं। एक के बाद एक दबंग लाठी से पीड़ित को पीट रहे हैं। कोई पैर पर लाठी से मार रहा है, कोई सिर पर लाठी से वार कर रहा है। पीड़ित युवक मरणासन अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी दबंग इसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। गली में शख्स को गिराकर दबंग पीट रहे हैं। गली में मौजूद लोग, छतों पे खड़े लोग चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, लेकिन बेखौफ बदमाशों की लाठी रुक नहीं रही है। हट जा, मत रो, हट जा, युवक को लाठी से पीटने का ये वीडियो हरियाणा के फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी का है, जहां पुरानी रंजिश में पीड़ित के दोस्तों ने ही उसे पीट दिया। मामला यही नहीं थमा, घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने वाले शख्स को भी दबंगों ने जमकर पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस अब केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में लग गई है। सड़क किनारे दुकान के पास एक शख्स कुर्ता पहने खड़ा है, तभी एक थार आकर रुकती है। उसमें से कुछ लोग उतरते हैं और शख्स को गालियां देना शुरू कर देते हैं। तभी फ्रेम में हाफ व्हाइट शर्ट पहना आदमी आता है। उसके हाथ में डंडा है। वो कुर्ता पहने शख्स पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शख्स किसी तरह उसे रोक देता है। फिर तीसरा आदमी शख्स से हाथापाई करने लगता है। शख्स उसे भी रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच वो एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। मारपीट की ये तस्वीरें एमपी के दमोह की है। देखिए, थप्पड़ के बाद दूसरा आदमी डंडे से अटैक करता है। शख्स अपने बचाव की कोशिश करता है, लेकिन लगातार वार हो रहा है। शख्स खुद को बचाने के लिए दुकान के सामने पड़ी टेबल उठाता है, उसको ढाल बना लेता है। फिर वो टेबल फेंक कर दूसरे शख्स से भिड़ जाता है। दोनों गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। फिर 4 लोग मिलकर उसे घेर लेते हैं। थप्पड़, लात, घूंसे और लाठियों की बरसात हो जाती है। काफी देर तक सड़क पर यह संग्राम चलता रहा। बताया जा रहा है कि जो शख्स पीट रहा है, पहले उसने ऑफिस में तोड़फोड़ की थी,
फिर दूसरे पक्ष के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। मारपीट की वजह प्रॉपर्टी विवाद सामने आ रहा है। और बात फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव के घर हुई फायरिंग की करते हैं। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग क्यों हुई? एल्विश यादव के घर फायरिंग किसने करवाई और मकसद क्या था? क्या एल्विश यादव के घर हुई फायरिंग के पीछे कोई बड़ी साजिश थी या सिर्फ यूट्यूबर को धमकाने के मकसद से ऐसा किया गया था? अब पुलिस को इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा, क्योंकि फायरिंग मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 3 शूटर्स में से एक को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ईशांत उर्फ ईशू गांधी की गिरफ्तारी के बाद इस हमले के पीछे के सारे राज एक एक कर खुल जाएंगे। पुलिस ने ईशांत को कहां से पकड़ा, ईशांत किसके लिए काम कर रहा है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। ये ईशांत उर्फ ईशू गांधी है। इसने 17 अगस्त की सुबह एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। ईशू और इसके साथी ने 2 दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग की थी और फरार हो गए थे। लेकिन 6 दिनों के भीतर ही पुलिस ने ईशांत का ऐसा इलाज किया है कि अब इसे एक कदम बढ़ाने के लिए भी एक दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ रही है। इसने जो दहशत एल्विश यादव के घर के बाहर मचाई थी, अब वही दहशत इसके चेहरे पर साफ दिख रही है। 17 अगस्त से ही पुलिस ईशांत की तलाश में जुटी थी। यह लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी के रहने वाले ईशांत की उम्र महज 19 साल है, लेकिन इतनी कम उम्र में ही पुलिस की फाइल में इसके खिलाफ कई केस दर्ज हो चुके हैं। ईशांत नीरज फरीदपुरिया गैंग से जुड़ा था और उसके गांव में किसी से मिलने गया था। सेक्टर 30 की क्राइम ब्रांच टीम को जानकारी मिली कि वो फरीदपुर से वापस लौटने वाला है, तो पुलिस ने फरीदपुर रोड पर नाकेबंदी कर दी। इसी दौरान ईशांत मोटरसाइकिल से आता देखा। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। ईशांत ने पुलिस को देखते ही ऑटोमेटिक पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। ईशांत की तरफ से 4 जबकि पुलिस की तरफ से 3 राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान ईशांत को दाहिने पैर में घुटने और टखने के बीच में गोली लगी। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ईशांत के पास से एक पिस्टल और मोटरसाइकिल जब्त किया है। आरोपी ईशांत का इलाज फिलहाल फरीदाबाद सिविल अस्पताल में चल रहा है। हालत ठीक होने के बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए गुरुग्राम ले जाया जाएगा। यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पे फायरिंग करने वाले मुख्य शूटर को फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने अब एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल फरीदाबाद क्राइम ब्रांच के अनुसार जो मुख्य शूटर है उसका नाम ईशांत गांधी उर्फ ईशू है। ईशू फरीदाबाद के फरीदकोट गांव के आसपास छुपा हुआ था। घेराबंदी करने के बाद एक जानकारी मिलने के बाद उसका पीछा किया गया और पीछा करते करते इसी जगह पे पहुंचे जो फरीदकोट से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। एक सुनसान सड़क है, आसपास कोई भी रात को आता जाता नहीं है। ऐसे में जब अपराधी का पीछा किया गया तो उसके पास बाइक थी, उसने भागने की कोशिश की और पुलिस पे फायरिंग भी की, जिसके जवाबी फायरिंग में पुलिस ने ईशू के पैर में गोली चलाई और उसके बाद उसे यहां से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 17 अगस्त को सुबह 5:30 बजे सेक्टर 37 स्थित एल्विश के घर पर गोलियां चली थी। फायरिंग के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें चेहरा ढके और हेलमेट पहने 2 युवक भागते दिखे थे। उन्होंने एल्विश के घर के बाहर खड़े होकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। ये गोलियां घर की बालकनी, दीवारों, खिड़कियों और दरवाजों पर लगी। हमले के वक्त एल्विश घर पर नहीं था। उनकी मां, पिता और केयरटेकर ही घर में मौजूद थे। एल्विश के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली थी। हिमांशु भाऊ गैंग ने एल्विश यादव पर सट्टे का प्रमोशन करने का आरोप लगाया था। पुलिस अब ईशांत की कुंडली खंगालने में लगी है कि वो कितने समय से नीरज फरीदपुरिया गैंग से जुड़ा था और अब तक कितने अपराधों में शामिल रहा है।
यूपी में क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस जबरदस्त एक्शन मोड में है। ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए पुलिस बदमाशों और लुटेरों का लगातार इलाज कर रही है। बीते 24 घंटे की बात करें तो पुलिस ने आधा दर्जन शहरों में एनकाउंटर कर 10 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस ने कहां-कहां बदमाशों को किया लंगड़ा, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी पुलिस अपराधियों का तगड़ा इलाज कर रही है। ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चला रही है। पिछले 24 घंटे में पुलिस ने ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, झांसी और भदोही में अपराधियों का एनकाउंटर किया है। इन बदमाशों पर चोरी, लूट, रेप, मर्डर और गोकशी के आरोप थे। अपराधियों ने यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया, लेकिन योगी की पुलिस ने उन्हें लंगड़ा बना दिया है। इनको ऐसा सबक सिखाया है कि आगे ये अपराध करने के नाम से ही कांप जाएंगे। इस बदमाश की चाल बदल गई है। एक कदम बढ़ाने के लिए इसे उछल उछल कर चलना पड़ रहा है। पुलिस की हिरासत में लंगड़ाकर चल रहा यह बदमाश विकास उर्फ विक्की है। विक्की मीट व्यापारी खुर्शीद आलम हत्याकांड का आरोपी था। आरोपियों ने मामूली विवाद में खुर्शीद आलम पर चाकू से हमला किया, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। पुलिस टीम को इनपुट मिला था कि आरोपी बाइक से नोएडा के सेक्टर 3 की तरफ आ रहे हैं। बेसरा कोतवाली पुलिस ने वहां चेकिंग शुरू की। इसी दौरान बाइक सवार बदमाश नजर में आए। जब पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और भागने लगे। जवाबी कार्रवाई में विक्की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि अरविंद मौके से भाग निकला। बाद में पुलिस टीम ने कॉम्बिंग कर उसे भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस को अवैध तमंचा, एक चोरी की मोटरसाइकिल और दूसरे कई सामान बरामद हुए हैं। गाजियाबाद में पुलिस ने 2 अलग अलग एनकाउंटर कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पहला एनकाउंटर लोनी इलाके में हुआ। एक शख्स के दाहिने पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा शख्स भी जख्मी हुआ है। इन दोनों ने दिव्यांग युवती के साथ रेप किया था। उसे लिफ्ट देने के बहाने तीनों आरोपियों ने उसे जंगल में ले जाकर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद युवती ने सुसाइड कर लिया था। पुलिस इसी केस में आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि दोनों बदमाश मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। पुलिस ने उनकी घेराबंदी की और जब बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी बचाव में गोलियां चलाई, जिसमें आरोपी रोहित के दोनों घुटनों में गोली लग गई, जबकि वीर सिंह के एक पैर में गोली लगी है, जिससे वो दोनों घायल होकर गिर गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 2 अवैध तमंचे, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गाजियाबाद में दूसरा एनकाउंटर इंदिरापुरम इलाके में हुआ। इंदिरापुरम पुलिस टीम हिंडन पुलिया पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम ने एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश ने बाइक नहीं रोकी और भगाने की कोशिश की। पुलिस ने जब उनका पीछा किया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में आरोपी घायल हो गया। पकड़े गए आरोपी का नाम आमिर कुरैशी है। हापुड़ के रहने वाले आमिर पर अलग अलग थानों में 6 केस दर्ज हैं। आरोपी गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा और हापुड़ में राह चलते लोगों से चेन लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अब तक 35 से अधिक महिलाओं से चेन लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। आरोपी आमिर के पास से पुलिस को एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस का एक्शन भदोही में भी हुआ है। यहाँ भी पुलिस के ऑपरेशन में 2 बदमाश लंगड़े हुए हैं, जबकि एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों बदमाश शातिर ठग हैं। इनके टारगेट पर बुजुर्ग होते थे जो बैंक से पैसे निकालकर वापस लौटते थे। सुनील, रमेश और मोहम्मद सुहेल इस गिरोह को ऑपरेट करते थे। इनके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। यहाँ भी गोपीगंज इलाके में बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोली चलाने की गलती की थी और इनका भी अंजाम वही हुआ जो बाकी के बदमाशों का होता है। मथुरा पुलिस ने भी इलाके से एक बदमाश का खौफ कम कर दिया। मथुरा जैत पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया।
हरियाणा के रहने वाले यूनुस पर गो तस्करी का आरोप है। 26 मई की रात को गोरक्षकों ने एक ट्रक को पकड़ा था जिसमें गोवंश बंधे थे। खुद को घिरता देख ट्रक चालक अंधेरे और बारिश का फायदा उठाते हुए ट्रक को छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद मथुरा पुलिस ने यूनुस की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम घोषित किया और अब एनकाउंटर के बाद पुलिस ने आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यूपी के हर कोने में पुलिस बदमाशों पर काल बनकर टूट रही है। जहां से पुलिस ने आरोपी प्रदीप अहिरवार नाम के शख्स को एनकाउंटर के बाद पकड़ा है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। 13 अगस्त को प्रदीप ने एक महिला की हत्या कर लाश के टुकड़े कर दिया था और तभी से फरार था। इस केस में 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अब एनकाउंटर के बाद प्रदीप भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। मेरठ के भूनी टोल प्लाजा से 17 अगस्त को जो तस्वीरें आई उससे पूरा देश गुस्से में आ गया। सामाजिक संगठन से लेकर राजनीतिक संगठन तक सभी सड़कों पर उतरे। पुलिस के साथ एनएचएआई को भी कड़ा एक्शन लेना पड़ा, लेकिन 5 दिनों में ही तस्वीर अब बदल गई है। अब मेरठ और आसपास के टोल पर सेना की गाड़ियों को सम्मान दिया जा रहा है। जवानों को बाकायदा सलामी मिल रही है। मेरठ में तो जवानों के साथ साथ आम लोगों को भी सम्मान मिलने लगा है, लेकिन बाकी के जो टोल प्लाजा हैं उन पर स्थिति वाकई में कैसी है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 17 अगस्त को मेरठ के भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान की पिटाई हुई थी। अब इसी टोल पर सैनिकों के लिए सैल्यूट किया जा रहा है। पुलिस के एक्शन और एनएचएआई के रिएक्शन के बाद टोल कर्मियों का रवैया बदल गया है। अब आर्मी की गाड़ी को देखते ही इनके सिर सम्मान से झुकने लगे हैं और हाथ हर फौजी को सलामी देने के लिए उठने लगे हैं। फौजियों की गाड़ियों के काफिले के पूरा निकलने तक उन्हें सैल्यूट किया जा रहा है। ऐसी तस्वीरें सिर्फ भूनी से नहीं बल्कि काशी टोल और मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे पर भी दिख रही हैं। टोल कर्मी ना सिर्फ सेना की गाड़ियों को सैल्यूट कर रहे हैं बल्कि उन्हें पानी भी पिला रहे हैं। भूनी टोल प्लाजा पर जवान की पिटाई के बाद दूसरे टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने भी सबक ले लिया है कि किसी सैनिक के अपमान की सोचनी भी नहीं है। यही वजह है कि टोल प्लाजा अलग ही रंग में नजर आ रहा है। 17 अगस्त की रात को भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान कपिल के साथ टोल कर्मियों ने मारपीट की थी, जिससे नाराज स्थानीय ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 8 टोल कर्मियों को गिरफ्तार किया। इस घटना के बाद एनएचएआई ने भी टोल प्लाजा पर कड़ी कार्रवाई की। टोल प्लाजा पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और टोल कंपनी का अनुबंध समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। मेरठ में तो माहौल बदला बदला नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे हिस्सों में भी टोल कर्मियों और टोल से गुजरने वाले यात्रियों के बीच सब ठीक हो गया है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर की हैं। बिलौवा टोल प्लाजा पर गाड़ी निकालने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि कार चालक ने टोल कर्मियों को टक्कर मार दी। देखिए, टोल पर एक सफेद रंग की कार खड़ी है, उसे चारों तरफ से टोल कर्मी घेरे हुए हैं। तभी कार का ड्राइवर अचानक से अपनी गाड़ी से भागने लगता है। कार के साथ साथ दाहिनी तरफ एक टोल कर्मी भी कार के साथ घसीटता रहा है, लेकिन कार सवार गाड़ी नहीं रोकता। करीब 200 मीटर तक टोल कर्मी कार के साथ घसीटता रहा और आगे जाकर गिर गया। इस हादसे में टोल कर्मी को गंभीर चोटें आई हैं। ग्वालियर जैसी तस्वीरें हैदराबाद से भी सामने आई। देखिए कैसे टोल प्लाजा पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल को उड़ाता हुआ यह स्कूटी सवार मौके से फरार हो गया। देखिए, किनारे वाली लाइन से तेजी से यह स्कूटी सवार आता है और ट्रैफिक कांस्टेबल के रुकने के इशारा को अनदेखा कर उसे उड़ाता हुआ निकल जाता है। हैरान करने वाली तस्वीर तेलंगाना के पातंगी टोल प्लाजा की है, जहां कुछ सेकंड्स पहले तक सब कुछ सामान्य दिख रहा था। पर्ची कटवाकर गाड़ियां एक एक कर निकल रही थीं। तभी सीसीटीवी में किनारे वाली लाइन से तेजी से एक स्कूटी सवार आता देखा। स्कूटी सवार को वहां मौजूद ट्रैफिक कांस्टेबल ने रुकने का इशारा किया, लेकिन स्कूटी सवार नहीं रुका। पहले कांस्टेबल को वो चकमा देकर स्कूटी सवार निकल गया, लेकिन दूसरा कांस्टेबल बिल्कुल स्कूटी सवार के सामने आ गया, लेकिन स्कूटी वाला तब भी नहीं रुका और उसे टक्कर मारता हुआ निकल गया। घटना में ट्रैफिक कांस्टेबल बुरी तरह से जख्मी हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हैदराबाद के रहने वाले विशाल की पहचान कर उसके खिलाफ एक्शन ले रही है। क्या यूपी में खाद की किल्लत हो गई है? क्या किसानों को उनके हिस्से का खाद मिल नहीं पा रहा है? सरकार का दावा है कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं। तो सवाल ये कि फिर किसान सहकारी समितियों के बाहर इतनी लंबी लाइन लगाकर क्यों खड़े हुए हैं? सुबह से ही लाइन लगने के बावजूद किसान शाम तक खाली हाथ क्यों घर लौट रहे हैं?
सरकारी गोदामों से सहकारी समिति के बीच ये खाद आखिर कहां गायब हो रही है, डिटेल इस रिपोर्ट में आप खुद देखिए। हर तरफ भगदड़ मची हुई है, किसान इधर उधर भाग रहे हैं। पुलिसकर्मी के हाथ में डंडा है जिसे वो पूरी ताकत से किसानों के ऊपर बरसा रहा है। किसानों की ये भीड़ खाद लेने के लिए उमड़ी है। घंटों तक लंबी लाइन लगाने के बाद जैसे ही वो काउंटर तक पहुंचे, पुलिस ने लाठियां भांजनी शुरू कर दी। तस्वीरें सीतापुर के सिरौली चौराहे की है। यहाँ 1 महीने से इस क्षेत्र में यूरिया की कमी बनी हुई है। निजी दुकानों पर खाद की कीमतें अधिक होने की वजह से किसान सहकारी समिति की ओर रुख कर रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसानों को टोकन दिए और लाइन में खड़े होने का इंतजाम भी किया, लेकिन उम्मीद से ज्यादा किसानों के आ जाने से भगदड़ मच गई और पुलिस के लाठीचार्ज के बाद हालात और खराब हो गए। किसान खाद पाने के लिए सूरज उगने से पहले ही लाइन में लग जा रहे हैं, जिसमें पुरुष के साथ महिलाएं भी शामिल हैं। लेकिन जब तक उनका नंबर आता है तो पता चलता है कि खाद खत्म हो गई। सीतापुर, हरदोई, बांदा और अयोध्या की तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि खाद हासिल करने के लिए किसानों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। सर खाद हम 4-4:30 बजे से यहाँ लगे, अब आओ इनका पकड़ाया जाता अपने लोगों को वहाँ पे खाद के लिए 4 बजे रात से लगे हो सर। आरोप है कि किसान सहकारी समिति में काम कर रहे लोग अपनों को खाद दे रहे हैं। किसानों को लंबी लाइन लगाने के बावजूद खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। हरदोई में खाद के लिए किसान आपस में भिड़ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि खाद पूरी मात्रा में आ रही है, लेकिन सहकारी समिति के लोग बिचौलियों के साथ मिलकर खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। हरदोई की इस समिति में एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि खाद उपलब्ध होने पर टोकन दिया जाएगा, लेकिन किसान और उनके घर की महिलाएं लाइन से हटने के लिए तब भी तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि शायद कोई अधिकारी आए और उनको खाद की एक बोरी नसीब हो सके। बांदा में तो किसान खाद पाने की आस में कई किलोमीटर लंबी लाइन लगा रहे हैं। जिसकी किस्मत अच्छी है उन्हें तो खाद मिल जा रहा, बाकी किसानों को फिर से अगले दिन आने को कहकर भेज दिया जाता है। यही समस्या है, खाद नहीं मिल रहे, रोज आते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, लोग गिर पड़ते हैं, हाथ पांव टूटते हैं और बस बाद में जो बांटते आते हैं तो आधे को कूपन देते हैं, आधे को कान के कह देते हैं कि कूपन बढ़ा गया। जो कूपन मिल जाता है तो खाद नहीं मिलती है, खाद बढ़ा गई। रामनगरी अयोध्या में भी किसान खाद की कमी से बेहाल है। खरीफ सीजन में धान की फसल को बचाने के लिए किसान खाद की मांग कर रहे हैं, लेकिन सप्लाई कम होने की वजह से केंद्रों पर अफरा तफरी का माहौल है। हालात को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए पुलिस बल की तैनाती की है और सरकारी केंद्रों पर खाद का वितरण कराया जा रहा है। बावजूद इसके लंबी कतारें और अफरा तफरी का माहौल लगातार देखने को मिल रहा है। लगभग सभी जिलों में खाद के लिए किसान लाइन में खड़े हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि यूपी में खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन कालाबाजारी और ओवर रेटिंग की वजह से खाद किसानों तक नहीं पहुंच पा रही। सरकार का दावा है कि यूपी में कुल 6.04 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 3.93 लाख मीट्रिक टन डीएपी और 3.02 लाख मीट्रिक टन एनपीके की मौजूदगी है। किसानों को हो रही दिक्कत को देखते हुए सरकार भी एक्शन में आ गई है। जिला प्रशासन को निर्देश है कि जहां भी खाद मनमानी ढंग से बेची जा रही है वहां सख्त कार्रवाई हो और कालाबाजारी करने वालों को जेल भेजा जाए।